मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मंगल के अशुभ योगों के बारे में और आपको बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में मंगल के अशुभ योग हैं तो इसके परिणाम क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में मंगल के अशुभ योग हैं तो उन्हें दूर कैसे किया जाए। सबसे पहले जानते हैं मंगल के अशुभ योग के बारे में, जिसको कहते हैं अंगारक दोष या अंगारक योग। कैसे बनता है? कुंडली में अगर मंगल और राहु एक साथ हों तो अंगारक योग बन जाता है। ये योग प्रचंड दुर्घटना, शल्य चिकित्सा और रक्त संबंधी, ब्लड संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा करता है। इस योग के होने पर पारिवारिक संबंध भी काफ़ी खराब होते हैं। अगर मंगल राहु कुंडली में हैं तो भाई बहनों के साथ, परिवार के साथ रिश्तों में दिक्कत आती है। क्या करना चाहिए? अगर ये योग कुंडली में है तो मंगलवार का उपवास रखें और हर मंगलवार को कुमार कार्तिकेय की उपासना करें तो निश्चित रूप से इस योग का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो मंगल का दूसरा निगेटिव योग है उसे कहते हैं मंगल दोष। क्या होता है मंगल दोष? अगर किसी कुंडली में मंगल लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश यानी 12वें खाने में हो तो कुंडली में मंगल दोष होता है। इसके होने पर रिश्ते काफ़ी संवेदनशील हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर कुंडली में मंगल दोष है तो कुंडली मिला करके शादी करनी चाहिए। कुंडली में अगर मंगल दोष हो तो विवाह और रिश्तों के मामले में गंभीर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी दशा में वैवाहिक मामलों में और रिश्तों में दिक्कत आ सकती है। अगर मंगल दोष की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है या विवाह नहीं हो पा रहा है तो हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और जमीन के निकट सोने का प्रयास करिए। जमीन पर सोइए या लो फ्लोर के जो पलंग होते हैं उन पर सोइए, आपको लाभ होगा। अब जानते हैं नीचस्थ मंगल के बारे में। ये भी मंगल का एक बुरा योग है, बुरा दोष है। मंगल जो है वो कर्क राशि में नीच का हो जाता है। यानी अगर मंगल 4 नंबर के खाने में बैठा है, जहां 4 नंबर लिखा है, अगर मंगल वहां बैठा है तो बहुत ही कमजोर होता है, अत्यंत कमजोर होता है। मंगल अगर कर्क राशि में हो, 4 नंबर में हो, तो व्यक्ति को आत्मविश्वास की, रक्त की कमी की और साहस की समस्या देखी जाती है। हालांकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ऐसे मंगल वाले लोग बड़े अच्छे सर्जन बन जाते हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं। अगर इस मंगल की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अगर इस मंगल की वजह से समस्या हो रही है तो तांबा धारण करना चाहिए और साथ ही साथ रोज सुबह ब्रश करने के बाद जरा सा गुड़ और काली मिर्च खानी चाहिए। मंगल का एक और अशुभ कॉम्बिनेशन होता है, अशुभ योग होता है, जिसको कहते हैं शनि मंगल का संबंध बनना या शनि मंगल का साथ में होना। शनि अगर वायु है, अगर हवा है तो मंगल आग है। दोनों के मिलने से, शनि मंगल के मिलने से प्रबल अग्नि पैदा होती है और प्रबल विस्फोट पैदा होता है। इस योग के कारण व्यक्ति के साथ शस्त्राघात होता है, उस पर हमला हो सकता है, वायुयान दुर्घटना का शिकार हो सकता है या किसी आतंकी दुर्घटना में फंस सकता है, इसकी संभावना बनती है। लेकिन इस योग का एक खास मामला ये है कि अगर शनि मंगल का संबंध कुंडली में है तो व्यक्ति एकदम से बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। अगर ये योग कुंडली में है तो रोज सवेरे माता पिता के चरण स्पर्श करें और शनिवार को, मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करें तो इसका बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।